हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है। फुल डिटेल में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन भी करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और मानव नेत्र को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम लोग मानव नेत्र के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र होता क्या है, फिर उसका सचित्र वर्णन करेंगे और जितने उनके भाग हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो मानव नेत्र होता क्या है। देखो, मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है। मतलब मानव नेत्र जो है प्रकृति की देन है ना। एक अगर मनुष्य सोचे कि मैं एक मानव नेत्र बना लूं तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि ये केवल प्रकृति का देन है। और अगर प्रकृति जिसको देता है उसी को मिलता है। मतलब कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो अंधे होते हैं, ठीक है, और जो हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंग को देखने योग्य बनाती है। अगर आपके पास नेत्र नहीं है तो आप आसपास के अपने चारों ओर के जो संसार हैं और आसपास की जो चीजें हैं उन्हें आप नहीं देख सकते हो। तो मानव नेत्र इतना ज्यादा बहुमूल्य है, आपके शरीर का एक बहुत ही बहुमूल्य अंग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये देखने योग्य बनाती है। एंड मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य आसपास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। अगर मानव नेत्र आपका सही है, कोई दोष नहीं है, तो आप चाहे यहाँ 2 किलोमीटर कोई चीज रखा हुआ हो या फिर 10 सेंटीमीटर दूर, दोनों को आप देख सकते हो। चाहे दूर रखा हुआ है चाहे नजदीक रखा हुआ है, तो आप मानव नेत्र की सहायता से देख सकते हो। तो भाई ये मानव नेत्र होता क्या है ये मैंने समझा दिया। सबसे पहले कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र जो है ना प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। और मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य अपने आसपास या फिर दूर की वस्तुओं को देख सकता है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, मानव नेत्र होता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे भाई कि ये इसका सचित्र वर्णन करेंगे। तो आओ हम लोग चित्र को समझेंगे। सबसे पहले चित्र भाई मैंने बना लिया। आप सोच रहे होंगे लकीर क्या है, इनके भाग मैंने दर्शाने के लिए खींची हैं। ठीक है, अब देखो मानव नेत्र अगर आप बनाना नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे एक वीडियो बना है पहले से, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाता हूं। यहां से आप स्टार्ट करो। ये आपका जो बना हुआ है ये है क्या, प्रकाश तंत्र का। प्रकाश तंत्रिका, ओके। एंड ये जो आपका ये है एंड ये है, ये दोनों समझो ये क्या है। ये दोनों है भाई पश्चिमाभी, पश्चिमाभी मांसपेशियां। पश्चिमाभी मांसपेशियां। और ये जो आपका इसके अंदर ऐसे 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 बहुत दरो भरा होता है। दरो, ऐसे ऐसे दरो भरा होता है भाई, ऐसे ऐसे बहुत भरे होते हैं पानी की तरह। वो होते हैं आपका काचाव दरो। क्या होता है स्टूडेंट, काचाव दरो। हर एक पॉइंट समझ लो। ये आपका कुल तो मानव नेत्र है। एंड ये जो आपका है ये है कार्निया। अभी मैं आपको इन सबको पढ़ाने वाला हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एंड ये आपका लेंस है, ठीक है, लेंस है, ये तो आपको पता है लेंस है, ओके। लेंस एंड ये आपका देखो सब कुछ समझा रहा हूं। ये आपका ये जो है यहां यहां ये आपका है पुतली, पुतली। और इसके अंदर भी एक दरो भरा होता है बच्चा पार्टी, जो होता है जलीय दरो, जलीय दरो। एंड ये आपका क्या है, ये लेंस है, ये इसी से जुड़ा हुआ है भाई, लेंस से। एंड ऐसे में मैंने सब भाग को दर्शा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। यहां आप एक भाग को समझ लो, वो है आइरिस, ओके। यहां ये जो आपका ऐसे मतलब ऐसे है, ऐसे, ठीक है, वो आपका आइरिस है। तो यहां मैंने कई सारे भाग को दर्शा दिए, हर एक मानव नेत्र का पूरा भाग आपको काचाप दरो पता चल जाएगा अगर मानव नेत्र आप बुक में देखोगे। जलीय दरो, लेंस एंड पुतली, आइरिस, कार्निया, मांसपेशियां, प्रकाश तंत्रिका तंत्र, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है रेटिना कहाँ है और द्विपटल कहाँ है, ये दोनों चीजें समझेंगे। ठीक है, रेटिना और द्विपटल। तो ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला भाग ये है भाई दृपटल। थोड़ा जगह कम है तो इसलिए मैं आपको बता दूं,
पटल, ठीक है। एंड ये अंदर का जो भाग है यही है रेटिना। रेटिना, बस अब आपके पूरा भाग हो चुके हैं। अब इसमें कोई भी भाग नहीं बचा है, दृपटल, रेटिना सब कुछ हो चुका है। अब हम एक एक भाग को सीखने वाले हैं। आ जाओ, अब हम पहले सीखेंगे दृपटल क्या होता है, ठीक है। दृपटल ये देखेंगे जो ऊपर का भाग है। देखो सब कुछ मैं आपको चित्र के साथ समझाऊंगा। देखो पहला है मानव नेत्र एक खोखले गोले के भांति व्यवहार करता है या भांति होता है। मानव नेत्र जो होता है एक खोखले गोले की तरह होता है, गोले टाइप का होता है ना। तो मानव नेत्र भी एक खोखले गोले की तरह होता है जिसका व्यास 25 mm यानी कि मिमी होता है, 25 मिलीमीटर होता है। एंड तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। ये बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। कौन? दृपटल। बहुत ज्यादा कठोर होता है, दृढ़ होता है। नाम यहाँ है दृढ़, तो दृढ़ मतलब होता है कठोर, तो बहुत ज्यादा कठोर होता है और ये ढका रहता है, ठीक है। दृढ़ मतलब कठोर, एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। तो सबसे पहला भाग है मानव नेत्र का कि आपका दृपटल का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से समझो तो कुछ हार्ड नहीं है। दूसरा है रक्तक पटल। रक्तक पटल अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें उतना जगह नहीं है तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने दर्शाया अगर इतना दर्शा दोगे तो कोई एक नंबर नहीं काट पाएगा। श्वेत परत के भीतर भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। अब इसी के अंदर भाई काले रंग की झिल्ली होती है। आंख के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अब उसे हम देख थोड़ी नहीं पाएंगे, इतनी सारी चीजें इसके अंदर है ना कि छोटी 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 बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में रक्तक पटल जो होता है श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई, जैसा श्वेत परत जो होता है, श्वेत मतलब सफेद परत, वो जो अंदर से लगी होती है काले रंग की एक झिल्ली, उसी को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल अब एक झिल्ली होती है, वो भी आंख के अंदर होती है, तो हम उसे 3D में कैसे दिखा पाएंगे? मैं चित्र के द्वारा आपको समझा दिया। अब ऐसे में अगर जितना मैंने बताया इतना दर्शा दोगे तो एक मार्क कोई काट नहीं पाएगा, चाहे जो एग्जामिनर आ जाए, ठीक है। अब अगला आ जाओ कार्निया। कार्निया को भी देख लेते हैं। हर एक भाग को मैं बता रहा हूं, इसे नोट करना है, नोट करके अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करना है अच्छे से। इसे आपको रफ में लिख लेना है, फिर इसको फेयर करना है। फेयर करने के बाद आप अपने मन से लिखने की कोशिश करो। जिस दिन आप अपने मन से जितना बता रहा हूं उतना लिख दोगे, उस दिन आप बहुत अच्छे मार्क लेकर दिखाओगे। कार्निया, कार्निया क्या है? नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। कार्निया जो होता है ना कुछ उभरा हुआ होता है, ठीक है। उभरा हुआ, यहां ऐसे उभरा हुआ ऐसे होता है, ठीक है। उभरा हुआ होता है एंड उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। एंड इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसी भाग को कार्निया या फिर आपके एनसीईआरटी में स्वच्छ मंडल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वच्छ मंडल, साफ मंडल। तो यहाँ स्वच्छ मंडल या फिर कार्निया कहा जाता है। पूरा समझ में आ रहा होगा, एक छोटी सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसे नोट्स बनाकर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ हर एक भाग को। और अगर आप इतना लिख दोगे, कहीं भी आप कुछ कर रहे हो ना, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। आइरिस समझ लो। आइरिस, आइरिस है कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक, मतलब जो अपारदर्शी होती है जिससे हम आर पार देख नहीं सकते, झिल्ली का पर्दा होता है कार्निया के पीछे। कार्निया या ऊपर होता है ना, कार्निया ऊपर होता है, लेकिन इसके पीछे की बात की गई है, पीछे, ठीक है। इसके पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। एंड ये कैमरे की भांति व्यवहार करती है। कैमरा जैसा नहीं होता, उसी की भांति व्यवहार करती है। आंख का रंग आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। आंख का रंग जो होता है आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। जैसे जिस तरह आंख का रंग आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भूले आंख होते हैं, किसी के नीले आंख होते हैं, किसी के काले आंख होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो पूरा आइरिस पर डिपेंड करता है। जिस रंग का आपका आइरिस होगा उसी रंग की आपकी आंखें होंगी, ठीक है। समझ में आया? तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 तक मानव नेत्र को लेकर 5 पॉइंट हो गए, लेकिन पॉइंट नंबर 4 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले मैं आपको दिखा दूं, नोट कर लो, फिर दूसरे पेज में चलते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र क्या है, फिर दृपटल आप समझ लिए, रक्तक पटल समझ लिए, एंड कार्निया समझ लिया, एंड आइरिस समझ लिया, ठीक है। अब आओ जलीय द्रव समझते हैं। जलीय द्रव, जलीय द्रव कहाँ है भाई? ये है, ठीक है। ये अंदर भरा हुआ है, देख लो। तो ये है जलीय द्रव। जलीय द्रव जो होता है ना, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं।
आंसू जो होता है, आंसू गिरा है कभी, कभी आप रोए हो तो आंसू जो गिरता है वो यहीं से गिरता है। और अगर आप उसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखो तो वो मतलब नमक की भात, यानी कि थोड़ा नमकीन टाइप का रहता है, ठीक है, नमकीन टाइप का। तो कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, नमकीन के टाइप का होता है, थोड़ा मतलब अच्छा मतलब होता नहीं, जैसे नमकीन की तरह नहीं होगा, लेकिन अब वो आंसू है तो इसी प्रकार से वो नमकीन पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। और ये अगर जितना निकलेगा उतना बनता रहता है, ठीक है। काचाभ द्रव, काचाभ द्रव, इसके पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। यहाँ ये भरा हुआ है और इसके पीछे ये दूसरा द्रव भरा हुआ है जिसे हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। तो जो कार्निया होता है, कार्निया के पीछे एक क्या होता है, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, लेकिन नमकीन पारदर्शी द्रव के पीछे एक और द्रव भरा होता है जिसे हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। एक तो जलीय द्रव होता है, काचाभ द्रव, और दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि कार्निया के पीछे नमकीन पारदर्शी जलीय द्रव भरा होता है, लेकिन जलीय द्रव के पीछे क्या भरा होता है, काचाभ द्रव भरा होता है। तो ये पॉइंट नंबर 6 तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैंने समझाया है, और सभी को नोट कर लो, पॉइंट नंबर 6 तक नोट कर लो। यहाँ सचित्र वर्णन चित्र भी देख लो, एंड आप लोग मानव नेत्र होता क्या है वो भी लिख लेना, और यहाँ 6 पॉइंट इधर पीछे लिख लेना मानव नेत्र के नीचे। फिर हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं, रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, यहां मैंने रक्तक पटल का डिटेल बात किया था नहीं, एक बार पढ़ा दिया रक्तक पटल नहीं, चलो ठीक है। रक्तक पटल दूसरे टाइप से लिख सकते हो, जैसे दृढ़ पटल के नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो रेटिना, रेटिना क्या होता है, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतरी, मतलब जो रक्तक पटल होता है उसके नीचे और नेत्र के सबसे भीतर पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर वस्तु का बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, और रेटिना पर ही जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट मतलब अगर कोई चीज है तो वहां आपको स्पष्ट, अगर किसी की आंख में देखो तो वहां आपको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा कि वो जो आदमी है वो उस चीज को देख रहा है। ओके, पीत बिंदु देख लो, पीत बिंदु कि रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। वही अब जैसे रेटिना के अंदर पीत बिंदु पाया जाता है, तो वही इन दोनों को मिलाकर आपका बनता है, तो पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है, आपका जो प्रतिबिंब बनता है बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये आपको पीत बिंदु समझ में आ गया। एक प्रकाश सिरा है या फिर तंत्र, प्रकाश तंत्रिका, कुछ भी कह सकते हो, प्रकाश तंत्रिका या फिर प्रकाश सिरा, ठीक है। देखो, प्रकाश सिरा प्रतिबिंब बनने का संकेत हमारे मस्तिष्क को देता है। जो प्रकाश सिरा है कि प्रतिबिंब बन चुका है, ये चीज जो है ना एक मैसेज के द्वारा हमारे जो मस्तिष्क को देता है। मस्तिष्क को देगा तभी तो वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे में आपको 10 पॉइंट मैंने समझा दिया, और 10 के 10 पॉइंट अगर आप बोर्ड एग्जाम में छाप के चले आते हो, लिखकर चले आते हो, तो आपका 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ऐसे में आपको ये मानव नेत्र जो था ना उसका आपको सचित्र वर्णन समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, इसमें छोटी सी पॉइंट भी नहीं समझ में आया हो, क्योंकि आपको सबसे पहले मैंने मानव नेत्र पढ़ाया, फिर दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, जलीय द्रव, काचाभ द्रव एंड रेटिना, पीत बिंदु, प्रकाश सिरा। तो ऐसे में आपको 10 पॉइंट पढ़ाए गए, मानव नेत्र को लेकर 11 पॉइंट और सचित्र वर्णन को लेकर 12 पॉइंट। तो ऐसे में अगर इतना लिख दोगे ना तो 2 से 3 पेज हो जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। पहले आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।